देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के किचकिच दोनों तरफ है। बिहारी भाषा में कहें तो झोल झाल करने की कोशिश जो बड़ी पार्टियां हैं वो कर रही हैं। नीतीश कुमार के आने की सुगबुगाहट बड़ी तेज हो रही है। अमित शाह ने तो इतना तक कह दिया कि प्रस्ताव आएगा, मतलब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। नीतीश के लिए लगता है कि प्लेटफॉर्म, चूंकि नीतीश के हाथ दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ फिंडी है तो एक तरफ एनडीए है। अब सवाल है कि मीठा सबसे ज्यादा कौन है। ये नीतीश कुमार के आने की सुगबुगाहट का एक बड़ा संकेत है, इन तीन नेताओं का एकजुट होना। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा का चुनाव सर पर है। इंडिया हो या एनडीए, सीट शेयरिंग जो है वो दोनों ही गठबंधन में अभी नहीं हुआ है। इंडिया वाले एक कदम आगे हैं। कम से कम इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो है 1-to-1 बात जो है वो हो रही है। वर्चुअल भी नेताओं की बातचीत जो है वो हो रही है, पर एनडीए में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कल एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं। तीनों एक साथ दिल्ली में नजर आते हैं। चिराग पासवान के घर पर तीनों नेता साथ बैठकर डिनर भी करते हैं। हालांकि लंच जो है वो पटना में तीनों की एक साथ हुई थी, लेकिन दिल्ली में भी मुलाकात होती है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? बस इस कैजुअल सा ही लिया जाए या इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने भी हैं? क्योंकि तीनों नेता जो हैं वो इस वक्त एनडीए का हिस्सा हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी होंगे। कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? सबसे पहले देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के किचकिच दोनों तरफ है। बिहारी भाषा में कहें तो झोल झाल करने की कोशिश जो बड़ी पार्टियां हैं वो कर रही हैं, और दूसरी तरफ छोटी छोटी पार्टियां जो है प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत वो कोशिश में है कि ये बनाए। ये मौका पहला था। एक तरफ अगर आप इंडी गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर मारामारी है, जैसे लालू कह रहे हैं कि भाई जल्दी नहीं है, नीतीश के सारे नेता कह रहे हैं कि जल्दी है, तो दूसरी तरफ बेचैनी, दूसरी तरफ भी उतनी ही आग उसी तरीके की लगी है। और ये मौके की तलाश में थे कि कब हम इस तरीके का एक माहौल बनाएं कि प्रेशर बने। आखिर सबके दिलों में तो इच्छा है कि हमें इतना सीट चाहिए, हमें इतना सीट चाहिए। अब 6 सीटों पर जीत हुई थी इनकी, 100% स्ट्राइक रेट था पिछली दफ़ा 19 पासवान की पार्टी की, चिराग की। तो अब है कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी। पारस जी भी उसी में, तो कितनी सीटें मिलेंगी। कुशवाहा फिर आ गए तो कितनी सीटें मिलेंगी, और मांझी भी आ गए तो कितनी सीटें मिलेंगी। तो इन बातों को लेकर के सबों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, और उस कन्फ्यूजन में कैसे हम प्रेशर क्रिएट कर दें भारतीय जनता पार्टी पे कि ताकि सीटों का ज़्यादा से ज़्यादा घालमेल हो। लेकिन बेचैनी है कहाँ, यह देखना होगा। बेचैनी यह है कि नीतीश कुमार के आने की सुगबुगाहट बड़ी तेज हो रही है। अमित शाह ने तो इतना तक कह दिया कि प्रस्ताव आएगा, मतलब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। अब ये प्रस्ताव आएगा और विचार किया जाएगा, तो पिछली दफा तो 17 दूना 34 यही लड़ लिए थे। जो बाकी बचा 6 तो उनके पास चला गया, तो उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का क्या होगा। तो अब सवाल है, चिराग पासवान को भी लग रहा है कि क्या बाकी बचे सीटों में ही बंटवारा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। यही वजह है कि इन लोगों के अंदर एक बेचैनी थी, और उस बेचैनी पर ही बात करने के लिए मुलाकात तो यहीं हो गई थी। लेकिन असली बात हुई दिल्ली में कि भाई हम लोग क्या करें। हालांकि लोग जैसा संतोष सुमन, उसके बाद बयान भी आया संतोष सुमन का, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग फिट हैं और फाइट करने के लिए तैयार हैं। इंडी गठबंधन से मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग 19 जैसी सफलता हासिल करेंगे। हाँ, देखा जाए तो तीनों नेताओं ने एक साथ मिलकर बैठकर प्लान बी बनाया होगा कुछ, कि अगर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो हम तीनों को करना क्या है। क्योंकि अभी जो सिनेरियो लग रहा है कि सियासत जो है वो बिहार की वो 180 डिग्री पर रोटेट भी कर सकती है। किसी को कुछ पता नहीं है कि होना क्या है। नीतीश कुमार क्या वाकई में एनडीए में आते हैं या नहीं आते। लेकिन प्लान बी चिराग की तरफ से बनाया गया होगा। हालांकि हमने 4 दिन पहले चिराग से बात की, उन्होंने का कहना था कि 2014 में भी हम लोगों ने सीट शेयरिंग कर लिया था, 2019 में भी कर लिया, 2024 में भी आराम से कर लेंगे। लेकिन इस बार आराम लग नहीं रहा है। नहीं, देखिए, बड़ा सवाल यह है ना कि ये बीजेपी के लिए भी टेंशन हो गया। बीजेपी के लिए टेंशन ऐसा हो गया कि चिराग पासवान के पास 6% वोट है तो है, कुशवाहा के पास भी अगर मान लीजिए जो भी वोट है। कुशवाहा मगध में, वो मगध के इलाके में कुशवाहा के वो नेता माने जाते हैं, हालांकि हैं जनदाहा के। काराकाट से चुनाव लड़ चुके हैं, उजियारपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनका भी एक है। मुसहर जाति का जो वोट बैंक है उस पर मांझी का कहना है कि हमारा कब्जा है। तो
चूँकि जातीय आधारित राजनीति को बड़ा ही बिहार जैसे प्रदेशों में तवज्जो दिया जाता है, और जितनी पार्टियां देखिएगा कास्ट बेसिस है, इनके साथ लगता है कि नहीं ये कास्ट हमारा है, हम इसके राजा हैं और हम जिधर कहेंगे वो उधर जाएगा, ऐसा होता रहा है। तो ये अगर इनके समीकरण को मिलाइएगा, जिस पे बीजेपी नाच भी करती है कि चलिए अगर अति पिछड़ा में है, पासवान है, तो ये मेरे साथ आ जाएंगे, मांझी है मेरे साथ आ जाएंगे, जो जाति गणना का कार्ड खेला गया उसमें पिछड़ों में 14% यादव हैं, बाकी जो कुशवाहा कुर्मी हैं, कोयरी हैं, तो इनको लगता है कि अब कुशवाहा को हम तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, चूँकि सम्राट चौधरी हमारे अध्यक्ष हैं, इधर कुशवाहा जो बड़े नेता माने जाते हैं कुशवाहा के, वो हमारे साथ हैं। तो एनडीए में भी बेचैनी है, दोनों तरफ बेचैनी है। बीजेपी चाहती है कि हम बड़े दल हैं, जैसा बार बार कहती है कि 40 सीटों पर तैयारी है, फलना है, डिम धड़ाका जो करती है, तो वो एक बताने की कोशिश है कि भाई तुम लोग भी छटपटाओ नहीं, लेकिन छटपटाहट शुरू हो गई है। तो ये तीनों दल जैसे ही नीतीश के लिए लगता है कि प्लेटफॉर्म, चूंकि नीतीश के हाथ दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ फिंडी है तो एक तरफ एनडीए है। अब सवाल है कि मीठा सबसे ज़्यादा कौन है, डील कहाँ से कैसे होगा, राजनीति है, यहाँ सिद्धांत विचार और बाकी चीज़ों का कोई मतलब देवांशु नहीं रह जाता है। और इसके सबसे सशक्त उदाहरण हमारे नीतीश कुमार जी हैं। कभी उछल के राजद के साथ बैठ जाते हैं, कभी उधर उछल के बैठ जाते हैं एनडीए के साथ। अगर एनडीए में आ जाते हैं नीतीश जी, तो सबसे ज़्यादा घाटा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को होने जा रहा है, जीतन राम मांझी को होने जा रहा है, और चिराग पासवान को भी होगा, पशुपति पारस को भी होगा, क्योंकि कहाँ पे इनको सीटें कहाँ से मिल पाएंगी, यही मुझे लग रहा है प्रेजेंट सिनेरियो। हाँ, पशुपति पारस को ऐसे भी घाटा होने जा रहा है। हाँ। चूँकि जो 6 सीट था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार को चिराग की क्षमता पता है, कैसे 43 सीटों पर ला करके विधानसभा चुनाव में उनको पटकनी दी है भारतीय जनता पार्टी से मिलकर, जिसका आरोप लगा के 9 अगस्त 2022 को ललन सिंह अलग हुए। ललन सिंह बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया, और उस छुरा घोंपने में उनके साथ नीतीश थे, ये नीतीश नहीं बीजेपी था, और बीजेपी के इशारे पर चिराग काम कर रहे थे। और आप याद कीजिए अमित शाह ने भी कहा था कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, अब उनको एंट्री नहीं है। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है और ये होता रहा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश बीजेपी, चूँकि टारगेट 2024 है, नरेंद्र मोदी को हर कीमत पर एक बार प्रधानमंत्री फिर देश का बनना है। तो मिशन तो बाद में, 2025 का मिशन बाद में है, तो मजबूत जो है, और पिछली दफ़ा 19 में इसका रिजल्ट आ चुका है, 40 में 39 सीटों पर एनडीए यहाँ चुनाव जीती है। राजद का तो सुपड़ा साफ हो चुका था, कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। तो ये संभव है। अब यही बेचैनी इन तीनों को एकजुट कर रही है। पटना में मुलाकात, दिल्ली में बात। अब बात क्या हुई? बात यही हुई है संभवतः मेरे हिसाब से कि भाई अब देखिए अगर ये आ गए, हाँ, तो ये करेंगे हम, पलटी मार दिए तो फिर हम लोगों का क्या होगा। तो ये प्लान बी क्या होगा नहीं जानते, लेकिन चूंकि उनके पास भी वोटों की ताकत है और ये परिणाम। अब मुझे लगता है कि बातचीत हुई होगी और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने कहा होगा क्या हम लोग महागठबंधन के से भी बातचीत करें क्या, अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो क्या हम लोग उधर भी जा सकते हैं। आप तैयार हैं चिराग जी? इस तरह की बातचीत जरूर हुई होगी उन लोगों को। चिराग का तो नहीं कह सकते, चूँकि पता नहीं मुख्यमंत्री के साथ उनका, प्रधानमंत्री के साथ बड़ा अच्छा ट्यूनिंग है, इधर मुख्यमंत्री से उनका पटता नहीं है, कट्टर एकदम राजनीतिक दुश्मन है। कुशवाहा तो पिछली दफ़ा 19 में नहीं थे, 7 में नहीं थे, वो अलग चुनाव लड़ रहे थे। मांझी का भी कुछ नहीं, वो हिसाब किताब है अपना, मैथमेटिक्स जिधर बन गया उधर बन गई बात। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके साथ राजनीति में जो कहा जाता है ना कि ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, अस्थाई कुछ नहीं होता। जैसा कि त्यागी ने भी कहा था राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के बाद दिल्ली में, और आज अब अमित शाह भी कह रहे हैं। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर के जो घालमेल चल रहा है, रार चल रहा है, वो स्पष्ट दिख रहा है। ये बड़ा संकेत है इनके मुलाकात की कि कहीं नीतीश 22 के बाद फिर से पलटी मार देना, और अब ये क्या करेंगे इनके लिए सोचने वाली बात। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस मुलाकात के मायने ये हों कि ये लोग तीनों प्लान कर रहे हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो मुझे लगता है कि बीजेपी 30 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी, अगर जो मौजूदा सिनेरियो लग रहा है, जो एनडीए का अभी का जो स्वरूप है उसके हिसाब से, और 10 सीटों में मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों और चिराग हों, चाहे पशुपति, इस 10 सीट पर ही सिमटाने की कोशिश होगी। हाँ, लेकिन अब सवाल है कि 16 सीट और 17 सीट तो दोनों जीत चुके हैं। त्याग अगर बीजेपी करती है तो त्याग तो जदयू को भी करना होगा ना।
ताकि इन सारे लोगों को जगह दी जा सके। जीतन राम मांझी आज भी हमला करने से नहीं चूक रहे। नीतीश कुमार को कहें कि आप दलितों के दुश्मन हैं, हमको बेइज्जत किया आप यहाँ, तो आप एक बार कह दीजिए दलितों को लेकर के जो कहना है। हालांकि अभी अशोक चौधरी ने उसका जवाब दिया है, लेकिन ये नीतीश कुमार के आने की सुगबुगाहट का एक बड़ा संकेत है। इन तीन नेताओं का एकजुट होना। थोड़ा इंतजार कीजिए, बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बदलने वाली है और कहा जा रहा है कि 180 डिग्री रोटेट होगी, यानी कि नीतीश इधर से उधर जाएंगे। जब इधर से उधर जाएंगे ना, तो उधर वाले की भी बेचैनी जो है वो बढ़ रही है। और इसी बेचैनी की ये बानगी रही कि कल लंच जो है वो तीनों जो पटना में करते हैं और डिनर जो है वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दिल्ली में उनकी होती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।